स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 17 सेट कंप्लीट कर लिया और आज 18वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 42वां संशोधन। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ऑपरेशन गंगा। वारसा किस देश की राजधानी है? वारसा किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पोलैंड की राजधानी है। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जापान की। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लेक सुपीरियर झील। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अरब। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी भूकंप की तीव्रता। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1761 ईस्वी में हुआ था। अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी तालाब। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी शुक्र। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1666 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1934 ईस्वी में। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था?
बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अंबिका कांत सिंह ने। बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बौद्ध बिहार के कारण। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1971 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी तिरुवनंतपुरम में। पिनाक है, पिनाक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी साहित्य। भारत में पहली बोलती फिल्म थी, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आलम आरा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मणिपुरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी स्वाते पावो को, स्वाते पावो को। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1954 में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 169। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अकबर। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भारत के राष्ट्रपति। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती है। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद डैश से होकर बहती थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मगध से। डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गतिहीन स्फीति। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी आगरा में। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 11 खिलाड़ी होते हैं। दी लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ए एवं बी दोनों यानी डेसमंड टुटू और दलाई लामा दोनों ही है इसके लेखक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सावज। सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 18 वर्ष। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लॉर्ड कैनिंग। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी शाक्य वंश से संबंधित थे। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मेघनाथ देसाई के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी नवमित्र। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दिल्ली। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी क्रोएशिया। हार्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित क्षेत्र है। हार्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 30 से 35 डिग्री अक्षांश। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी दिल्ली। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डॉपलर प्रभाव के कारण। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि? बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सफ़ेद। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? घट जाता है यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। क्योंकि वायु दाब घट जाता है यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सफ़ेद होगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? तो इसका सही जवाब है वैसा ही रहती है यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। रडार का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मृत जीवी। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पारा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है कॉपर सल्फेट यानी ऑप्शन ए सही जवाब है।
अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी +4 डिग्री सेल्सियस पर। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सम इलेक्ट्रॉनिक। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी नाइट्रोजन। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी प्लेटिनम। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कशेरुकी रज्जु में। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल एक मानव निर्मित गेहूं है। चूना हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर की पतली परत बन सके? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी CO2। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पुष्पक्रम। पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अल्बर्ट साबिन। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो इसका सही जवाब है विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पैर में पाया जाता है। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल के। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सोलेनेसी। आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। सेट अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।